पहले थोड़ा सा बात कर लेते हैं बॉलीवुड के ऊपर, और क्यों जरूरी है बॉयकॉट बॉलीवुड। आपको बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि बॉलीवुड का गंदगी एक बार वापस से मैं आपको दिखा दूं। हर बार ये करते आए हैं, अपनी गंदगी परोसते आए हैं। तो एक बार मैं आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में लेके जाऊंगा। आपको ध्यान होगा जब सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु हुई थी, तो यही सोनम कपूर निकल के आई थी। यही सोनम कपूर सबके सामने आके एक तरीके से ये प्रूव करना चाहती थी कि ये तो कर्म है जी, ये तो कर्म है लोगों के, जो जैसा कर्म करेगा वैसा भुगतेगा। तो इनडायरेक्टली इन्होंने तब भी सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर टारगेट किया है ना। तो एक बार यहां पे इसको देखते हैं, इनका जो ट्वीट था, जो रिया चक्रवर्ती के फेवर में, समर्थन में जो उछल उछल के ये लोग आए थे, इनको सारी चिंता हो रही थी कि रिया के प्रेम में। तो क्या ट्वीट करी थी एक बार देख लो। लिखती हैं, ब्लेमिंग अ गर्लफ्रेंड, एक्स गर्लफ्रेंड, फैमिली, कलीग्स फॉर समवन्स डेथ इज इग्नोरेंट एंड फकिंग मीन स्पिरिटेड। ठीक है, तो यहां पे आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि किस तरीके से सोनम कपूर आके सामने ये बातें कह जाती है, प्रेम व्यक्त करती है। ये 15 जून की बात है, ध्यान रखना एक चीज, है ना। 14 जून 2020 को सुशांत की मृत्यु होती है, 15 जून को इनका प्रेम प्रकट होता है रिया के लिए, जहां पे दूसरी तरफ रिया गैंग, महेश भट्ट, ये सब लोग सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर अटैक करना शुरू कर गए थे। यहां पे ये महिला निकल के आती है और स्टैंड लेती है रिया के लिए। ठीक है, लेकिन आपको मैं पॉइंट करा दूं कि आपने स्टैंड तो लिया सोनम कपूर ने, लेकिन उसके बाद में रिया की ड्रग्स चैट्स और सारी चीजें सामने आ गई, लेकिन इन्होंने कभी भी मुंह नहीं खोला। तब ये सारे एकदम मूक बधिर बन गए, एकदम शांत हो गए, इनकी जबान नहीं खुली, है ना। लेकिन थोड़ा सा नीचे देख लेते हैं जी, वो वाला वीडियो भी, है ना। वैसे देख लो सोनम कपूर का अचीवमेंट क्या है लाइफ में। सोनम कपूर का सिर्फ एक ही अचीवमेंट है, डॉटर ऑफ अनिल कपूर। सही है। दे विल थ्रो मी आउट ऑफ बॉलीवुड, आई हैव नो गॉडफादर, सुशांत सिंह राजपूत ने बिल्कुल ये कमेंट में लिखा है। ये वाला एक वीडियो मैं आपको दिखाना चाहता हूं सोनम कपूर का, एक बार देख लीजिए। Just those two words. Hot or not? Just those two words. Virat Kohli. Hot. Arman Kohli. Not. Ranbir Kapoor. Very hot. Imran Khan. Extremely hot. Sushant Singh Rajput. Huh? Hot, I guess. I don't know. I haven't really been thinking. ठीक है, तो आपने यहाँ पे क्लियरली देखा किस तरीके से सोनम कपूर को तो एक तरह से पता भी नहीं है कि सुशांत सिंह राजपूत है कौन, है ना। ये पूरा ये कॉफी विद करण का जो ये पूरा शो रहा है ना, हमेशा से इन्होंने टारगेट अगर किसी को किया है वो सुशांत सिंह राजपूत है। ये तो बहुत अच्छे से हमने देखा है, आलिया भट्ट का सेशन देख लो, करीना कपूर का सेशन देख लो, और सोनम कपूर का सेशन देख लो, है ना। तो आप देख लो कि हर बार इन्होंने टारगेट किया है सुशांत सिंह राजपूत को, है ना। अब यहां तक आपको सब समझ में आ रहा है कि किस तरीके से टारगेट करते हैं। लेकिन अभी इन्होंने क्लियरली, सोनम कपूर कहती है कि सुशांत सिंह राजपूत कौन है, और उनको एक तरह से बहुत ऐसे होता है कि वो एक तरह से हॉट है भी क्या, है ना। तो मैं आपको एक है ना फोटो दिखा देता हूं, ठीक है। एक मैं फोटो दिखाना चाहूंगा, कहाँ है वो, बहुत बढ़िया फोटो है, एक बार दिखाता हूं। यहाँ पे ये है जी, क्या है भाई, इस सुशांत सिंह राजपूत हॉट और नॉट, तो कहती है हाँ, आई डोंट नो। तो एक बार इनके पति को देख लो। ये फोटो बहुत ही बढ़िया लगी मेरे को भी, देख के लगा कि यही है बॉलीवुड की रियलिटी, है ना, जिसपे ये चौंकते हैं, इन्हें हॉट नहीं लगता। तो इनका पति को देख लो, ये पैसों के पीछे पीछे भागने वाले वो लोग हैं, है ना। इनको सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, पैसा, राइट। अपनी मेहनत पे आपको पता है सोनम कपूर को एक्टिंग एक रत्ती नहीं आती, ये सिर्फ पैसे के पीछे भागते हैं। जिनको ये लग रहा है सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर, ये तो पहले जानते नहीं है कौन है और फिर हॉट के ऊपर चौंक जाते हैं, पता नहीं। एक बार पति को तो देख लो मैडम, है ये है, ठीक है। सुशांत के ऊपर कमेंट करेंगे और खुद के वो कहते हैं ना बगल में, तो एक बार देख लेते बेचारे। ये स्थिति है इनकी, ये स्थिति है। तो ये है मिस सोनम कपूर, जो एक तरह का क्या करती है, षड्यंत्र रचती है ना। ये पूरा का पूरा लॉबी बैठ के षड्यंत्र रचता है। अब मैं आपको एक और दिखाना चाहता हूं, स्टार्टिंग में ये सारी बातें हुई थी, एक ये लाइन है यहां पे, मैं एक बार आपको ये पढ़वाता हूं, है ना, थोड़ा सा ये देखिए। आफ्टर सुशांत अनटाइमली डेथ, फुल स्क्रीन कर देता हूं जिससे क्लियरली दिखे। आफ्टर सुशांत अनटाइमली डेथ, सेवरल बॉलीवुड सेलिब्रिटीज इंक्लूडिंग, नाम याद रख लो, सोनाक्षी सिन्हा, फिल्म मेकर शशांक खेतान,
and Ayush Sharma have quit Twitter, claiming that the platform had become too negative for them. अच्छा, क्या बोल रहे हैं ये? सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु के बाद इन लोगों को ये लगने लगा कि ये जो प्लेटफॉर्म है ये बहुत ज्यादा नेगेटिव हो चुका है। एक व्यक्ति के लिए कुछ लोग बाहर निकल के आके जस्टिस की मांग करते हैं, कहते हैं कि इस व्यक्ति को इंसाफ मिलना चाहिए, इसका मर्डर हुआ है जी। और उसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर हम तथ्यों को देखें, तथ्यात्मक बात करें, तो क्लियरली समझ में आ रहा है कि यहाँ पे मर्डर है। यहाँ पे ये सुसाइड नहीं है। एविडेंस क्लियरली ये प्रदर्शित कर रहे हैं कि यहाँ पे सुसाइड नहीं है ना। इनके बयान, जो घर पे उपस्थित थे उन लोगों के बयान ये क्लियरली प्रदर्शित करते हैं कि ये सुसाइड नहीं है, मर्डर है। लेकिन ये पूरे बॉलीवुड के गंदे कचरा लोग क्या कहते हैं कि ट्विटर आज के समय में नेगेटिव हो चुका है ना। ये रिया चक्रवर्ती ये कहती है मैं आज भी जानना चाहती हूं सुशांत के साथ क्या हुआ। मतलब 60 दिन हो चुके हैं तब भी ये जानना चाह रही है सुशांत के साथ क्या हुआ। यानी कि पूरी दुनिया ने देख लिया, सोशल मीडिया से पता लग गया मर्डर है, सुसाइड नहीं है, और आप तब भी खेल खेल रहे हो। ये उन लोगों के लिए स्टैंड ले रहे थे, ये उस रिया चक्रवर्ती के लिए स्टैंड लेके मर रहे थे, है ना। कुछ लोग लिंक मांग रहे हैं, मैं लिंक शेयर कर देता हूं, ठीक है। तो ये है लिंक, समझ गए। आगे बढ़ते हैं, है ना। ठीक है, उसके आगे लिखती हैं कर्मा के ऊपर, है ना जी। मेरे को पता है, एक चीज बताओ, मेरे को कभी भी इन लोगों के मुख से तो कर्मा के ऊपर बातें अच्छी नहीं लगती, है ना। जो लोग खुद गंदगी में रहते हैं, राइट, जो लोग खुद गलत का साथ देते हैं, जिन लोगों की बातें सिर्फ और सिर्फ गलत लोगों के आसपास होती है, आपको पता होगा टोनी अशोई, ये सारे जो एंटी नेशनल लोग हैं, है ना, इन लोगों के साथ इनका उठना बैठना, इन लोगों के साथ इनकी दोस्ती मित्रता हम सब ने देखी है ना। ये पूरा कपूर खानदान, श्रीदेवी जी की जो मृत्यु हुई उसके ऊपर इनके मुख से कुछ नहीं निकला, इनके मुख से कुछ नहीं निकला, तब इनको नहीं निकला। और मेरे को तो मतलब ताज्जुब होता है कि आपकी माता जी की मृत्यु होती है जी, और जानवी कपूर अपने फिल्म के प्रमोशन के लिए एक्टिव हो जाती है। अब सोचिए, बॉलीवुड बहुत ज्यादा एडवांस हो चुका है। इमोशंस तो इनके खुद के मां के लिए इमोशन नहीं है ना। अब कोई बोलेगा भाई उनके इमोशंस अलग होते हैं, ठीक है, वो समझ में आता है, क्योंकि ये पैसों से अपने आंसू पोंछते हैं, है ना। बॉलीवुड वाले अपने आंसू भी पैसों से पोंछते हैं। तो क्या कह रही है मैडम, कर्मा इज द बिगेस्ट लेवलर, we are where we are because of our karmas, and we are born and go through what we go through because of our karmas. Everyone who is spouting hate, it's your karma. All of you are in my prayers. I thank God every day for where I am and whom I am born to. If you really know what Hindu philosophy and dharma is about, you wouldn't be so foolish. You are just damaging yourself and quality of life. मुझे समझ में नहीं आता कि ये जो मैडम है सोनम, ये कहां से शिक्षा लेके आई है धर्म की। मतलब ये बॉलीवुड वाले जब धर्म के ऊपर आके बोलते हैं ना, मुझे हंसी आती है। जब बॉलीवुड वाले आके ये प्रवचन देते हैं ना कि धर्म ये है, आपको इस रास्ते पे चलना है, मुझे तरस आता है इनके ऊपर। जो एक तरफ अपनी पिक्चर के माध्यम से इस संस्कृति को तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं, इस देश को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो आके आज बताते हैं कि धर्म क्या है, और कर्म के ऊपर बातें करते हैं, तुम्हारा कर्म है, ठीक है। अगर हम आज सुशांत के ऊपर आवाज उठा रहे हैं, ये हमारी गलती है। जो भुगता सुशांत ने वो उसकी गलती है, और जो आज हम भुगत रहे हैं हमारी गलती है। ये इसका है कि भाई ये आराम से मजे मार रहे हैं, लोगों के साथ कर रहे हैं, नशा फूकते हैं, माल फूकते हैं, ड्रग्स करते हैं, मालदीव भागते हैं, दुबई भागते हैं, दाऊद के साथ बैठते हैं। तो ये इनके कर्म है, इनका ये कहना है। और इनको लगता है कि ऐसे कर्म अच्छे हैं। पता नहीं कौन सा शास्त्र पढ़ा है, मुझे भी आज तक नहीं समझ में आया कौन सा शास्त्र पढ़ते हैं जिनको ये लगता है ये कर्म अच्छे हैं, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा दीपिका के ऊपर। तो अभी ये यही सोनम कपूर आके बात कर रही थी कि भाई जो सरदार हैं ये टर्बन क्यों पहनते हैं, है ना भाई। इनको स्कूलों में यहाँ पे टर्बन लगाने की क्यों वो आजादी दे रखी है, इनको क्यों ये सब है ना। तो भाई ऐसे मंदबुद्धि लोग बॉलीवुड के वेस्ट प्रोडक्ट यही बातें करेंगे। अब एक बार दीपिका पादुकोण पे नजर डाल लेते हैं। पता होगा फेमस हो चुकी है नशेड़ी,
है पति नशेड़ी, पति 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 नशेड़ी से ज्यादा कार्टून है, जोकर है ना। जितना इनके घर पे पर्दे नहीं बनते होंगे उतने ज्यादा तो इसके लिए पर्दे वाले के कपड़े बन जाते हैं, है ना। वो है दीपिका का पति। दीपिका पादुकोण टॉक्स अबाउट डिप्रेशन आफ्टर सुशांत सिंह राजपूत डिमाइस, है ना। आस्क पीपल टू रीच आउट। ये दीपिका वो है जिनको डिप्रेशन की एबीसीडी के ऊपर कुछ दर्द नहीं था, कुछ नहीं बोलती थी, सुशांत की मृत्यु के बाद इनको डिप्रेशन याद आ जाता है ना। उसके बाद ये एकाएक छड़ी बैठा देती है अपने ट्विटर पे, डिप्रेशन दिस डिप्रेशन दैट, है ना। और फिर उसके बाद वैसे तो जनता ने बहुत प्यार दिया दीपिका को, इतना प्यार दिया कि ये भी ट्विटर से गायब हो गई थी बीच में ना। और आप लोगों का ये प्यार अभी भी बना रहना चाहिए, ये मैं आपको बता दूं। तो दीपिका पादुकोण आती है निकल के, ये कहती हैं कि भाई सुशांत सिंह राजपूत की जो मृत्यु हुई, पहले महेश भट्ट, रिया चक्रवर्ती, इन सब ने थोप दिया सुशांत डिप्रेशन का शिकार थे, बाइपोलर थे। उसके बाद ये बॉलीवुड के कार्टून लोग आ जाते हैं, ये यहाँ पे बातें करने लगते हैं कि हाँ सुशांत सिंह राजपूत डिप्रेशन का शिकार थे, डिप्रेशन एक ये है बहुत वो है, और ये प्रूव करने पे आ जाता है कि सुशांत ने सुसाइड किया है। पूरा बॉलीवुड, जहां पे पूरा देश बात कर रहा है मर्डर है, वहां पे पूरा बॉलीवुड ये क्यों प्रूव करने के ऊपर था कि ये सुसाइड है। ये अपने आप में एक गंभीर प्रश्न है कि बॉलीवुड क्यों इस पे था। आप एक सिंपल सी चीज मान के चलो, या तो आपको ये पूरा है कि बॉलीवुड के अंदर मृत्यु डिप्रेशन से ही होती है, पहली चीज तो ऐसा तो होगा नहीं, है जी, ऐसा तो आप बिल्कुल नहीं मानते ना। तो फिर आप हर मृत्यु पे ये क्यों प्रूव करने पे आते हो कि डिप्रेशन है, यानी कि कुछ तो झोल चल रहा है पूरे बॉलीवुड में कि आप हर मृत्यु के ऊपर डिप्रेशन में था, ये था वो था, इस वजह से दिल की धड़कन रुक गई, इस वजह से सुसाइड कर लिया, इस वजह से बिल्डिंग से कूद गए। आपके पास एक ये हथियार है, हर मृत्यु हर मर्डर को आप दबा दो। दिव्या भारती के समय से आप देखते चलो, और हो सकता है उनसे पहले भी कितने रहे होंगे, है ना। मेंटली डिप्रेस्ड, बाइपोलर, महेश भट्ट तो इसमें एक्सपर्ट है करने में। अब समझने वाली चीज ये है कि जितने भी ये लोग हैं इन सबके कनेक्शन डेफिनेटली दुबई से जुड़ते हैं, दाऊद इब्राहिम इनके लोगों से जुड़ते हैं। महेश भट्ट को उठा के देख लो, राइट, आप इसको उठा के देख लो, सोनम कपूर, ये सब वहां तक जाएंगे। ये दीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह, सारे के सारे उनके साथ उठते बैठते, मस्ती करते, खेलते कूदते उनकी गोद में। और अब तो इनका ये सामने आ ही चुका है, ये सारे नशेड़ी, माल फूकने से इनको चैन नहीं है, राइट। तो बातें करती हैं सुशांत सिंह राजपूत पे। ये बहुत जरूरी है, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ बॉयकॉट क्यों होना चाहिए बॉलीवुड, है ना। इन लोगों को प्यार देने की आवश्यकता नहीं है, लोग भूल जाते हैं। मेरे को समझ में नहीं आता, मेरे को पता है, लोग आके आके जब पूछते हैं ना, मेरे को गुस्सा आता है कि नहीं बॉयकॉट बॉलीवुड तो हम बस तब तक ही करेंगे ना। नहीं, सॉरी, ये वो सोनम कपूर है जो सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर घृणा दिखाती है, वो दीपिका पादुकोण है जो एजेंडा चलती है सुशांत की मृत्यु पे। अगर आप ये कहते हो कि इनको हम माफ कर देंगे, नहीं, कभी नहीं, ठीक है। रेस्ट इन पीस सुशांत सिंह राजपूत, दीपिका पादुकोण टॉक्स नीड फॉर मेंटल हेल्थ अवेयरनेस, सेज रिमेंबर देयर इज होप। अच्छा जी, तो फिर से ये मैडम आके बात करती है कि मेंटल हेल्थ अवेयरनेस की आवश्यकता है, ये सारी चीजें, तो वही प्रूव करने की कोशिश की सुशांत ने सुसाइड किया है, ठीक है। अब रिसेंट पे आ जाते हैं। बुरी हालत कर दी है आप लोगों ने, बॉयकॉट बॉलीवुड हो चुका है। मैं आपको बता दूं, दीपिका पादुकोण बड़ा नाम है बॉलीवुड में अभिनेत्रियों में, है ना। दीपिका वो नाम है आज के समय में जिस, मतलब अब तो नहीं रहा, मतलब एक चीज और बता दूं, अब नहीं रहा, लेकिन एक नाम था। सुशांत की मृत्यु से पूर्व दीपिका पादुकोण टॉप की एक्ट्रेस थी, सबसे ज्यादा फीस लेती थी, और इसकी हर पिक्चर हिट होती थी। मतलब होता है ना कि एक्टर का तो समझ में आता है, एक्ट्रेस के मामले में जो पावरफुल सबसे थी बॉलीवुड में वो दीपिका थी, राइट। तो ऐसी लड़की आज भीख मांग रही है। आज आपने उसको यहां पे लाके खड़ा कर दिया कि उसको ये बोलना पड़ रहा है कि मेरा ऑब्सेशन है, मेरी तड़प है कि जूनियर एनटीआर के साथ काम किया जाए। कौन है जूनियर एनटीआर? अजी ये तो साउथ के हीरो हैं जी। ऐसा कैसे हो गया? वो बॉलीवुड जो साउथ की तरफ देखता थूकता तक नहीं था, है जी, आज जो ये सोचता था कि साउथ वाला यहां पे आएगा, आज ये बॉलीवुड साउथ इंडस्ट्री की तरफ जा रहा है। तो टैलेंट कहां पे है, आपको समझ में आ रहा है? आप समझिए। तो सही क्या है, ये बॉलीवुड जिसको घटिया समझता था, जिस इंडस्ट्री को समझता था यहां पे तो भैया डेली की हजार हजार पिक्चरें बन जाती है, महीने की 1000 बनती है, ये क्या कर लेंगे बॉलीवुड तो हम तो भैया करोड़ों का हमारा बजट होता है, हमारी पिक्चर ऐसी होती है, हमारी पिक्चर में एक्टिंग होती है। आज स्थिति ये है कि इनके ऑब्सेशन निकल रहे हैं, सब झूठ है, सब पब्लिक को मूर्ख बनाना है, ठीक है।
तो ये है मिस दीपिका पादुकोण, जिनको अल्लू अर्जुन के साथ काम करना है, जिनको जूनियर एनटीआर के साथ काम करना है। अब इनको बॉलीवुड में प्रेम नहीं आ रहा है, अब इनको सलमान खान के सामने लार नहीं टपक रही, अब इनकी लार टपक रही है अल्लू अर्जुन के सामने। क्यों? सलमान खान की बैंड बज चुकी है। उस छपरी की आपने ऐसी एस्टेस कर दी है, उस छपरी को यहां पे ला दिया है बॉयकॉट बॉलीवुड ने, कि उसका साम्राज्य नहीं रहा। आपको पता होगा कपिल शर्मा की इतनी एस्टेस हो गई उस छपरी की वजह से, आपको अच्छे से पता होगा। तो छपरी के साथ जो जुड़ता है वो बेचारा गिर जाता है। आज की स्थिति ये है, ठीक है। तो अब देखिए कैसे ये दूर हटने की कोशिश कर रहे हैं और साउथ की तरफ जा रहे हैं। अब आपको समझना पड़ेगा, इन सबका जो प्रेम निकल के आ रहा है, बॉलीवुड के हर नया कलाकार आके अब बोल रहा है मैं साउथ इंडस्ट्री के इस हीरो, इस डायरेक्टर के साथ काम करना चाहता हूं, ये सब झूठ है ना। ये सारा खेल है, इसको समझना पड़ेगा और बॉयकॉट करना पड़ेगा तीव्रता के साथ। फिर चाहे से साउथ, अब समझ लो ये एक है ना इमोशनल गेम खेलेंगे कि ये बहुत जरूरी है। ये क्या करते हैं कि आपने तो भाई बॉयकॉट बॉलीवुड कहा है, ये तो टॉलीवुड है, साउथ इंडस्ट्री शायद टॉलीवुड कहलाती है ना, तो ये तो टॉलीवुड है। तो आप टॉलीवुड को बॉयकॉट कर रहे हो या बॉलीवुड को बॉयकॉट कर रहे हो? ऑब्वियस ही बात है, ऐसा प्रश्न आज आ सकता है। यानी कि आप तो हर पिक्चर, हर एंटरटेनमेंट के खिलाफ हो? नहीं, हम हर एंटरटेनमेंट के खिलाफ नहीं है, हम उसके खिलाफ हैं जहां पे ये नशेड़ी गंजेड़ी हैं जी, देश विरोधी पिक्चरें बनाने वाले, ये गंदे मानसिकता वाले लोग होंगे, है ना, तो अपना एजेंडा चलेंगे, उनको हम बॉयकॉट करेंगे। सिंपल है, हमें कोई दिक्कत नहीं है एंटरटेनमेंट से। किसको दिक्कत होती है एंटरटेनमेंट से? तो लाइफ का अच्छा पार्ट है, सबको चाहिए एंटरटेनमेंट, बट हमें गंदगी नहीं चाहिए। एंटरटेनमेंट के रूप में आप गंदगी नहीं परोसोगे, लात पड़ेगी मुंह पे। वो पड़ चुकी है दीपिका के मुंह पे, आप सबने देखा है ना। ठीक है जी।